सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा मौजूद हूं अभी कानोता में। और कानोता में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, एक उनका परिवार है। आप ये देख लीजिए, जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय फंसने फंसाने का धंधा है, लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, आप देख लीजिए सर ने इतने लोगों को टोपी पहनाई और सर से आज करते हैं आपकी मुलाकात कराते। सर, आप अपना परिचय बता दीजिए। और उन लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय पढ़े लिखे लोगों का नहीं है। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार अभिलाष जी सर। धन्यवाद सर। अच्छा लगा शर्मा जी आपसे मिलके, और मेरी प्यारा सा जो डायरेक्ट सेलिंग का परिवार मेरे बीच में मौजूद है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम त्रिलोकराज बेनीवाल है और मैं दूदू से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैं इंग्लिश से बीए हूँ, एमए हूँ, बीएड और एलएलबी हूँ। और पिछले 9 साल से मैं टीचिंग लाइन में था और पिछले 3.5 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत अच्छा प्यार इसलिए हुआ, उसके पीछे कुछ रीजन है जो अभी मैं सर के साथ में शेयर करूंगा। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है और आज 3.5 साल काम करके और मैं इस इंडस्ट्री में काफी अच्छी जगह पहुंचा हूं सर। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे। जी सर। आपने एलएलबी की, आप कहीं जज बन वकील बन सकते थे, लेकिन वकील छोड़ने के बाद में सर आज आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आना हुआ सर? एक्चुअली में सर, मैं रियलिटी तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता था। और इंटरेस्ट नहीं रखने के पीछे रीजन था कि लोग इस इंडस्ट्री को ये मानते थे कि ये पसने पसाने का धंधा है, टोपी पहनाने का काम है, ये मूर्खों बेवकूफों पागलों का काम है। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें भी लोग ऐसा ही कुछ कहेंगे। तो लेकिन हुआ ऐसा, कुदरत को भगवान को कुछ और ही जो है था। तो मैंने क्या किया, जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से मैं पहले पढ़ा रहा था 9 साल से और फिर मैंने एलएलबी करी। तो उसके पीछे मेरा रीजन ये था कि चलो नौकरी भी नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी टेबल लगा के बैठ ही जाएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद और कोर्ट बंद और हम खुद घर में बंद हो गए। तो इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते थे, उसके बावजूद भी घर बैठे बैठे क्या करते। तो मेरे गुरु हैं शिवनारायण जी सैनी से, जो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मैंने सोचा अरे गवर्नमेंट टीचर इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो क्यों ना एक बार इस बिजनेस को समझा जाए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, रियलिटी में ये टोपी पहनाने का धंधा या कुछ और है। तो मैंने इस धंधे को बड़े करीबी से समझा और जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस धंधे को काम करना स्टार्ट कर दिया सर। सर, जब आप पहली बार फील्ड में गए होंगे तो लोगों ने आपसे कौन से ऑब्जेक्शन डाले होंगे, क्या बोला होगा सर? थोड़ा सा बताएं, क्योंकि लोग आज जाते हैं ना तो उनको अजगर नाग बैठे हैं मार्केट में, वो पूरा निगलने की कोशिश करते हैं सर। थैंक यू सर, काफी अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूं सर कि आपने कहा लोगों के बारे में। सर, लोग तो दूर की बात है, मैं आपको रियलिटी में एक चीज कहना चाहता हूं सर। लोगों से पहले तो परिवार वाले नेगेटिव करते हैं सर। और परिवार वालों ने मेरे को इतना नेगेटिव किया, इतना नेगेटिव किया। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी, वो मुझे आज भी याद है और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो गुरुजी ने मेरे को यह कहा था कि त्रिलोक जी, इस काम को करना या नहीं करना बात की बात है, लेकिन एक आपके पल्ले गांठ बांध लेना और उस गांठ का नाम है कि जिंदगी में नेगेटिव मत होना। और आप ज्यादा नहीं 3-4 साल पॉजिटिव बन के रहोगे तो वो काम हो जाएगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं सोचा। तो सर, मैंने ये सोच के इस काम को करने का डिसीजन लिया। और आपको बताना चाहता हूं सर कि जब फील्ड में निकला तो जो गुरुजी ने बात कही वही हुआ। नाक डसने के लिए बैठे हैं। लोगों ने मेरे को कहा यार त्रिलोक जी इतना अच्छा काम कर रहे थे, आप पढ़ाते थे आराम से स्कूल में, लोग गुरुजी कहते थे, और आप कहाँ ये टोपी पहनाने का काम करने लग गए। तो मुझे एक शब्द याद आया गुरुजी का कि जो ही आप बाहर निकलोगे तो लोग नेगेटिव करेंगे। तो रियलिटी है सर, लोगों ने मुझे रोका, टोका, कोसा, मना किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने गुरुजी की बात मानी। और मेरे गुरु शिवनारायण सैनी सर जो गवर्नमेंट टीचर है, मैंने सोचा ये गवर्नमेंट टीचर इस काम को कर सकते हैं और उनकी बात को मैं 3-4 साल रख लूंगा तो साला अगर नौकरी नहीं भी लगा या मैं कोर्ट में नहीं लगा तो कोर्ट में बैठ जाऊंगा, या मैं पढ़ा लूंगा, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। क्यों ना 3-4 साल विश्वास करके आप इस काम को किया जाए। और सर, जब जिन लोगों ने मेरे को ये कहा था ना कि तुम सफल नहीं हो सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये टोपी पहनाने का काम है, ये डायरेक्ट सेलिंग पागलों का काम है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं सर, मेरे दिल में इतना गजब का खून बिठा लिया था मैंने
कि जिन जिन लोगों ने मुझे मना किया है उनको चुन चुन के अगर AWPL में जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लाया तो असली बाप की औलाद नहीं। सर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब डायरेक्ट सेलिंग आपने स्टार्ट ही दौर था, स्टार्टिंग में घर वाले नेगेटिव करते हैं, जैसे ही आप किसी को बताते थे तो लोग ऐसे भागते हैं इस इंडस्ट्री का नाम सुन के जैसे साला हम किसी का रेप करके आए। बिल्कुल सर, ऐसे देख के भागते हैं, ये कोट पैंट टाई देख के तो लोग ऐसे भागते हैं। सर इसका क्या रीजन रहता है सर? अच्छा एक ही चीज बताता हूं सर, ये अभी भी हमारे पैस पे आ रही है। जब फील्ड में जाते हैं तो लोग ये कोट पैंट टाई बेल्ट वाले जी दिख जाते हैं, तो जो पहले आज के 2, 5, 10 साल पहले उनको कोई लूट के लेके गया था ये सोचते हैं कि उसका ये दूसरा रूप है, और अब जितना झपटा मारना इसी पे मार लो। हमारे पे वो इतना तगड़ा गुस्सा निकालते हैं, छोड़ो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान क्या है, क्या हमारा बिजनेस प्लान है, उसको तो सो ही नहीं करने देते। उससे पहले मारने पे उतारू हो जाते हैं सर। इसका रीजन फिर मैंने समझ में आया कि मैं हर बंदे को एक ही चीज बताता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। मानते सर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। और एक चीज ये भी है, जब तक आप और हम किसी इंसान के बारे में नहीं जानते तो हमें उसके बारे में कमी नहीं बतानी चाहिए सर। अगर कमी बता रहे हैं तो दुनिया का मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख है मेरी नजर में। भाई बाहर ये 2-3 लोग नए आए, मैं जानता हूं क्या इनके बारे में? नहीं जानता हूं सर, लेकिन मैं कहूंगे बेवकूफ है, कहां आ गए, क्या है ये वो, तो मूर्ख कौन हुआ? मैं हुआ। जाहिर सी बात है, मानते सर। तो मैंने लोगों को एक चीज बताई कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति आप लोगों की मेंटलिटी है, मैं मानता हूं चेन सिस्टम है, जोड़ने का काम है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का पसने फसाने का काम मानता हूं, लेकिन आप पांचों उंगलियों को बराबर मत समझो। कंपनी एक्ट 2013, MLM गाइडलाइन 2016 और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के नियम और रेगुलेशन को जो कंपनियां फॉलो नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है। हजारों ने लाखों कंपनियां मार्केट से आउट हो चुकी है सर। आज अगर गवर्नमेंट के नियम रेगुलेशन को फॉलो करने की बात करें, या एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, या लीगलिटी के अंदर कंपनियों की बात करें, तो मात्र 464 कंपनियां गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और इन 464 कंपनियों के बारे में अगर मैंने रिसर्च किया, इनके बारे में सोचा, तो मैंने एक ही चीज देखी कि जो इन नियमों को फॉलो नहीं किया वो तो मार्केट से आउट हो गई, और जो फॉलो कर रही है वो अभी भी चल रही है। इसका मतलब ये बिजनेस पसने पसाने का धंधा नहीं है। अगर ये पसने पसाने का धंधा होता तो ना इसके ऊपर गाइडलाइन आती, ना इसके ऊपर लॉ आता, ना कोई रूल्स बनते, और ना ये एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कहलाती। और जब ये सब कुछ एथिकल है, ये सब कुछ लीगलिटी में है, तो आप और हम सबको ये डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग हमें भविष्य लगाने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। सर अगला सवाल मेरा, सर ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में तो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। सर आपकी नजर में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां 100 लोगों को लगाएं और 100 लोग भी सफल हो जाएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरे को तो एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं लगती है जहां पे 100% रेशो आता है। कहीं नहीं आता है 100% रेशो। हाँ ये जरूर कह सकता हूं, कोई इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, मैं हर आदमी को कहता हूं कि यही एकमात्र इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप 100% रेशो ला सकते हो, बरसते यहां के नियम सिस्टम और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। मैं आपको बता दूं सर, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर 100 लोगों को आप कारीगरी सिखाने की कोशिश करोगे, 100 कारीगर नहीं बनेंगे, उनमें 10, 15, 20 कारीगर बनेंगे, बाकी के तो मजदूर ही रहेंगे। अगर 100 लोगों को तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर पे भेजा जाए, उसमें 2, 4, 5, 10 लोग ही नौकरी लगेंगे, बाकी के 80, 90 लोग तो। समझ में आ रहा है? और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं तो मैं आपको 100% कहता हूं सर, इसकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इनकी जो मीटिंग्स है, इनके सेमिनार से, इनका जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को अगर कोई फॉलो किया जाए, मैं आपको बता सकता हूं, एक किसान का बेटा करोड़पति बन सकता है, एक मजदूर का बेटा जगुआर ओडी में आ सकता है, एक हाउस वाइफ है आज ओडी में घूम रही है, तो आप अंदाजा लगाएं, एक अंगूठा टेक है वो यहां से महीने के 15-20 लाख रुपए कमा रही है, तो मैं एक चीज समझ सकता हूं कि मजदूर भी सक्सेस है, यहां पे किसान का बेटा भी सक्सेस है, एक हाउस वाइफ भी सक्सेस है, RS, IS, IPS, PhD, MPhil, ये लोग यहां पे सक्सेस है। तो मैं एक चीज समझता हूं कि धन्यवाद है जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री को बनाया है सर,
कि यहाँ पे अनपढ़ आदमी और एक MBBS PhD होल्डर व्यक्ति सब बराबर दृष्टि से रहते हैं, और वो भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, सब लोग बन सकते हैं, और सब लोग बन सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ के सिस्टम को फॉलो कर लो, साला 100% रेशो डायरेक्ट सेलिंग में आता है। सर डायरेक्ट सेलिंग में हमें किन की बात सुननी चाहिए और किन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, मैं एक चीज समझता हूँ सर, कि मेरे को तो उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो लोग इस बिजनेस को नफरत करते हैं, उनकी ज्यादा सुननी चाहिए। जो प्यार करते हैं तो उनसे तो क्या, उनको तो अपना सिस्टम बताना है और उसको अपने साथ लाना है। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों की सुनो जो आदमी इस बिजनेस से नफरत करते हैं। क्यों? कि नफरत करने वाला जो आदमी, आप 100 को एक को प्लान दे के आए और वहां 99 लोग नेगेटिव हैं, तो वो एक को इतना हावी हो जाएंगे उसके भी कि वो एक आदमी 99 को ला सकता था, लेकिन वो कमजोर था, पहले दिन ज्वाइन हुआ है, उसको नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो उसको 99 लोग नेगेटिव कर देंगे। तो सबसे पहले उन 99 लोगों को खाली कर दो पूरा, कि कितनी तो चोट खाया हुआ है, कितनी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, कितनों में लुट गया, कितनों में बर्बाद हो गया। सारे रोज ने सुनने के बाद उसको बिठाओ कि तेरे को 1 घंटा सुनाऊं, तू मेरे को 30 मिनट सुन ले। साला डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन सिस्टम को बता के आ जाओ, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझा के आ जाओ। अगर वो इस सिस्टम को समझ गया तो 99 लोग हैं उस एक के साथ 100% आ जाएंगे। तो मेरा जहां तक मानना है, मैं हर आदमी को ये कहता हूं, जो आदमी इस धंधे के बारे में नहीं जानता है सबसे ज्यादा उसकी सुनो, क्योंकि उसी को लाना है, वही साला नाग ढसने के लिए बैठा है, उसको लेके आना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगला सवाल मेरा आपसे जी सर, कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हम जैसे आपने ओडी चलाते हैं, तो हमें ओडी वाले से सलाह लेनी चाहिए या सर स्कूटर वाले से? लोग यहाँ ये गलतियां क्यों करते हैं कि जो आदमी इस इंडस्ट्री में सफल है, मान लीजिए सर आप सफल हैं इस इंडस्ट्री में, तो हमें आपकी में सुन करके हमें अदर वाली की क्यों सुननी पड़ती है सर? सही बात है सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मेरी टीम को भी कहता हूं कि एक किसान है, उससे जाके कहेंगे ये मेरा गणित का सवाल है, ये हल कर दो, तो किसान क्या कहेगा, बेटा तो गलत जगह आ गया, तेरे को किसी टीचर के पास जाना चाहिए। सही है? बिल्कुल। या किसी इंजीनियर को जाके कहेंगे कि ये खाद का कट्टा है और इसको खेत में देना है, तो मुझे बताओ कैसे देना है, तो वो कहेगा भैया तू गलत जगह आ गया, तेरे को किसी किसान से संपर्क करना चाहिए। तो यहां पे भी मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज कहना चाहता हूं कि प्लान हमसे आपने मेरे से प्लान सुन लिया, अब आपको राई किसान से या किसी मजदूर से राय नहीं लेके आपको किसी नेटवर्कर से राय लेनी चाहिए। कारण, या परिवार वाले या फिर अड़ोसी पड़ोसी से आप जाके राय लोगे, अरे बेचारों ने प्लान ही नहीं सुना है, सिस्टम को ही नहीं समझा है, और आप उनसे जाके राय लोगे तो वो क्या कहेंगे कि भैया तू कहीं ना कहीं टोपी पहन के आ गया, अच्छा तेरे को कोट पैंट वाला मिला होगा, अच्छा वो टाई भी लगा रखा होगा, अच्छा गाड़ियों के सामने दिखाया होगा, तेरे को करोड़पति भी बनाया होगा। 2-4 बात ऐसी बोलते हैं और इससे क्या होता है, हमारा माइंड स्विच ऑफ। और हम, सर ने कहा था कि उनसे राय मत लेना जिन्होंने इस प्लान को नहीं सुना, हम चला के उन्हीं से जाकर राय लेते हैं। अरे जो ओडी चलाना जानता है वही, उसी को पता है कि चाबी लगती है कि नहीं लगती है, पुश बटन है, कैसे गियर डालना है। अब आप लाके कोई जुगाड़ चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले को लाके बिठाओगे, वो आके यूं करके तो वो तो तुरंत ही जगवार का गियर तोड़ देगा भाई। यस या नो? लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उनसे जाके राय लेते हैं जो इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं रखते। तो मेरा जहां तक मानना है, अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं या आप आ ही गए हैं, तो यहां की नॉलेज को आप ग्रहण करें, यहां के लोगों की बात माने, ज्यादा मत मानो यार। आपकी 7 पीढ़ी जो है घर वालों की या परिवार रिश्तेदारों की बात मानती आ रही है, तो जिंदगी नहीं बदली तो किसी एक की बात मान लो, जिंदगी बदल जाएगी। ये तय है, 100% बदल के रहेगी। सर अगला सवाल मेरा, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम सफल हो सकें? बहुत ही अच्छी चीज है सर। अच्छा सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद सफल होने के तो कई पॉइंट है, लेकिन मैं आपको 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। और अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग में ये जो 2-4 पॉइंट फॉलो कर ले तो सर सब लोग सफल भी होते हैं। पहला पॉइंट मेरा ये कहना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? पहले की जो डायरेक्ट सेलिंग थी सर, वो थी मोटिवेशन की।
और पहले की गंदी डायरेक्ट सेलिंग थी, अभी तो डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन का बिजनेस है भाई। तो सबसे पहला काम है ये इंसान को सीखना चाहिए। जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम हो उसमें हर व्यक्ति को अटेंड होना चाहिए। उससे क्या हमारे अंदर नई एनर्जी आती है, और जो इंसान सीख के इस काम को करता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। तो पहला काम है जब भी सीखने का मौका मिले सारे काम छोड़ के सीखो। दूसरी बात, अगर मैं किसी गांव में पहले गया हुआ हूं तो मुझे पता है कि किधर घूमना है, किधर ब्रेकर आएगा, है? तो वही चीज अपलाइन का रोल होता है। अगर इस बिजनेस में कोई अपलाइन है तो आप अपलाइन की बात मानो, उसको पता है कहां ब्रेकर आएगा, किधर मुड़ना है। आप अपने दिमाग से काम मत करो। अपने दिमाग से काम करके आज दिन तक हम सफल नहीं हुए, तो किसी एक के दिमाग से काम कर लो, सफल हो जाएंगे। और तीसरी बात यह है, अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो रोज करो और लगातार करो। अगर एक दिन का भी गैप लग गया तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मजदूर 30 दिन जाता है ना, तब जाके उसको सैलरी मिलती है। अगर 2-4 दिन नहीं जाए तो उसको वहां से सस्पेंड कर दिया जाता है। वही काम इस बिजनेस का है। आप सस्पेंड नहीं होगे, आप 2-4-5 दिन फील्ड में नहीं गए तो वो पीछे वाले जो नागन जो डसने वाले, वो कब आपको डस जाएंगे आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, और आप इस बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि अपने को इस बिजनेस के अंदर रोज करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, क्योंकि लगातार करोगे, रोज इस काम को करोगे तो नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। तो ये 3 पॉइंट तो ऐसे हैं कि इस बिजनेस में आदमी को सफल बना देते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उन लोगों के साथ में रहो जो सफल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? जहां किसी मोहल्ले में या गली में बैठे हो और वहां पे बात होती है कि सिगरेट कैसे पिया जाता है, कैसे दारू पीना सीखते हैं, कैसे सुल्फी पीना सीखते हैं, कैसे चोरी करना सीखते हैं, उन लोगों के बीच में रहोगे तो वहां गुंडागर्दी करना सीखोगे। और इस इंडस्ट्री के अंदर आओगे तो कैसे कोट पेंट टाई बेल्ट में आते हैं, कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कैसे हमारी इज्जत बढ़ती है, कैसे बोलना सीखा जाए, कैसे चला जाए, कैसे बड़ों से बात करी जाए, कैसे अपनी लाइफ जो लग्जरी बने, ये सब कुछ सिखाई जाती है। तो मैं ये चीज कहता हूं कि उस माहौल में मत रहो जहां पे लोगों की सोच छोटी है। बड़ी सोच के साथ रहोगे तो बड़ा काम होगा, छोटी सोच के साथ रहोगे तो छोटा ही काम होगा और हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो 4 पॉइंट तो ये है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई सफल होना चाहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई सफलता की कुंजी है तो वो है एक ही जगह टिक के काम करना, छोड़ के मत जाना। इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का अगर आप दामन थामते हो तो एक ही जगह गड्ढा खोदना। अरे 10-10 फीट का 10 जगह गड्ढा खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, लेकिन 100 फीट का गड्ढा साला एक जगह खोद देना, पानी 100% निकलेगा। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनीज है उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके एक कंपनी का दामन थाम लेना। अरे ज्यादा नहीं 4-5 साल तो उस दामन को मत छोड़ना, 100% सफल हो जाओगे। सर अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, उन्होंने आपको 18,000 रुपए दिए, वो ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे जी सर, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे जी सर, कहीं नहीं जाएंगे, वो आपको फोन करेंगे सर हमारे चेक का क्या हुआ। ऐसे लोगों को थोड़ा सा बता दे सर कि चेक कैसे आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए। अच्छा, ये चोट हमारे साथ भी बीतती है। हमारे साथ भी कई लीडर ऐसे हैं कि ट्रेनिंग के लिए कहेंगे, उसी दिन उसके दस्त लगेगा, उसी दिन उसके बुखार होगी, उसकी पार्टी है ना उसी दिन बच्चा देगी, उसी दिन है उसके हॉस्पिटल में उसकी माँ बीमार हो जाएगी, इसकी बड़े सांस पहले खत्म हो गई तो दोबारा फिर खत्म उसी दिन होगी, उसके जो है दादाजी आज के 5 साल पहले खत्म हुए तो उसी दिन फिर दोबारा खत्म हो जाएंगे। कारण क्या है? ये इस बिजनेस में लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं कि लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। और सीखेंगे नहीं तो भाई साहब 18,000 नहीं 36,000 दे देना, घर से बाहर नहीं निकलोगे, लोगों से नहीं मिलोगे, लोगों से मुलाकात नहीं करोगे तो ये धंधा कैसे आगे बढ़ जाएगा। मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि 500 रुपए कमाने वाला एक मजदूर जब रोज घर से बाहर निकलता है, डेली पसीना बहाता है, तो यार कम से कम यहां लोगों को बताओ तो सही। बताओगे नहीं तो कोई जादू मंत्र थोड़ी है, जुड़ते स्वाहा ये लो तुम करोड़पति बन जाओगे, डायमंड बन जाओगे। ऐसी कोई इंडस्ट्री में ऐसा कोई रास्ता नहीं है सर। यहां से रोज फील्ड में जाना ही पड़ेगा और ट्रेनिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। और फिर भी कोई 18,000 देके फील्ड में अपलाइन को खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है, अपलाइन को बार बार जो है प्रेशर करता है, तो अपलाइन जानता है कि बेटा तू डाल डाल और मैं पात पात, कोई बात नहीं है, तूने पैसा दिया है,
मैं तेरा एक चेक बना भी दूंगा, फिर भी दूसरा चेक के लिए तेरे को निकलना ही पड़ेगा, कुल मिला के निकलना ही पड़ेगा सर। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे। जी सर। आपने जो एजुकेशन दे रहे हैं साथियों, इससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जी सर। ऐसे कितने लोग मिले जो अपलाइन को इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए हों? आज आपने कितने दिन अपने अपलाइन को इस्तेमाल किया था? क्योंकि सर लोगों को पता है ये कितने भी करोड़ का प्लान हो, मैं खुल के ऐसे लोगों की आलोचना करता हूं जो साला खुद प्लान नहीं देना जानते। बिल्कुल सर अपलाइन को कितने दिन आप करोगे, कितने दिन प्लान दिलवाओगे? देखो, मैं तो एक चीज कहता हूं सर, मेरी टीम वाले भी जानते हैं और मैं मेरी आपको भी बताना चाहूंगा और जो भी सुन रहे हैं सबको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं एक चीज कहता हूं कि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलोगे तो मैं आपको बताता हूं कब गोली चल जाएगी कब नहीं चलेगी हमें पता नहीं है। समझ में आ रहा? हो सकता है वो अगला डीला रह गया, वो गोली अपने पैरों में आके गिर जाए। समझ में आ रहा है? सही बात। लेकिन बंदूक अपने हाथ में रहेगी, कब गोली चलाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब अपलाइन के भरोसे अगर कोई व्यक्ति रहता है, मैं आपको कहता हूं कि अपलाइन ही, खुदा ने कहा था कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन माना कि अपलाइन ही दुनिया छोड़ के चला गया, क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन एक शर्त पे सफल हो सकता है, अगर वो अपलाइन से सीखा हुआ है तो अपनी टीम को रोक जाएगा और वो सफल हो जाएगा, लेकिन नहीं सीखेगा तो वो सफल नहीं होगा। कई लोग मेरे को भी कहते हैं, यूज करते हैं, एटीएम मशीन बना रखा सर, क्या बात करते हो कि अपलाइन आएगा और उसको मेरा प्लान करेगा, आईडी निकालेगा, मेरा चेक बन जाएगा, फिर 2-5-10 दिन में फील्ड में कहीं नहीं जाऊंगा, फिर अपलाइन से रिक्वेस्ट करूंगा और एटीएम मशीन को वो एटीएम कार्ड को मशीन में डालूंगा, फिर पैसा निकल के आ जाएगा, 100 एसपी आएगी, 200 एसपी आएगी है और मेरा बिजनेस चल जाएगा। मैं उन लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, आपका 1-2 चेक है, 1-2 बार बन जाएगा, 1-2 चेक आपका अपलाइन बना सकता है, लेकिन परमानेंट चेक बनाना है तो मेरे भाइयों खुद के पैरों पे चलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई दूसरों के कंधों पे जनाजे उठाए जाते हैं, अगर सफलता पानी है तो खुद के कंधों पे ही चलना पड़ेगा, जब जाके सफल होंगे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।